यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल एंड कॉलेज, बीएड कॉलेज व कोचिंग और हॉस्टल की उम्दा सुविधाएं। सीपी कोटा की स्पेशल टीम के साथ IIT नीट जैसी तैयारी अब बहरोड में उपलब्ध। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की शिक्षा, जिसमें मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाता है। लगातार 13 वर्षों से शिक्षा एवं खेल में उत्तीर्ण परिणाम देता आया है यूनिक। अब कोटा जैसी सुविधा बहरोड यूनिक में। खबरों की दुनिया से हर घंटे सातों दिन करते हैं हम आपको खबरदार, क्योंकि हम हैं राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राज टीवी। केंद्र के बाद राज्य का बजट आने वाला है। अलवर जिला पहले भी महत्वपूर्ण था और क्या विशेष रहने वाला है अलवर के लिए? पहले केवल अलवर जिला था, अलवर, खैरथल और कोटपुतली बहरोड जिला है। हम अपेक्षा करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व का लाभ हमको मिले। सर दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को आपदा पार्टी कहा गया था और उनके शीश महल को लेकर के भाजपा ने विशेष अभियान चलाया था भ्रष्टाचार को लेकर के। क्या आने वाला मुख्यमंत्री उस शीश महल में जाएगा भाजपा का? आने वाला मुख्यमंत्री से पूछना। अच्छा, पेयजल को लेकर के अभी आपने कहा, तो आगे आने वाले गर्मी अभी आने वाली, तो अलवर जिले को में पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर के आपका क्या प्लान रहेगा? हमने अलवर जिले में पेयजल को लेकर के पिछली बार सरकार के द्वारा जो बोरिंग वगैरह दिए थे उसको करा था। एक खैरथल में भी योजना को हमने लाने का काम किया। अभी से जिला कलेक्टर्स के साथ हम लोग बातचीत में लगे हुए हैं, उसके समाधान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करेंगे। सर, बहरोड का फ्लाईओवर पिछले कई सालों से रुका हुआ है। हाँ, आम जन की समस्या है और सबसे लास्ट फ्लाईओवर यही बच रहा है क्योंकि राजस्थान का जो है शाहपुरा का है। मैंने और जसवंत जी ने समय लिया है अभी गडकरी जी के जाने का। हम दोनों जब जाएंगे आपको वहाँ बुलाएंगे और हम पूरा आपको जानकारी। सर, चुनाव के टाइम पे विपक्ष ने एक माहौल बनाया था कि भूपेंद्र यादव चुनाव जीतने के बाद में जिले में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपने सब कुछ बदल दिया। हर तीसरे दिन आप जिले में रहते हो, कभी दुबई में, कभी बहरोड में, सुबह शाम। ऐसा कैसा टाइम निकाले? वो विपक्ष नहीं दिखाई दे जी कंगन को पढ़े लिखे को बात करते हैं। सर, बजट में बहरोड कोटपुतली को स्पेशल मिलने वाला है क्योंकि बजट ऑफिसों को लेकर बजट मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। सर, जनता आपसे उम्मीद रखती है क्योंकि आप सांसद हैं। बात कहना चाहता हूँ, मैंने आज भी कहा है, फुटवेयर इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे बहनें, मैं तो SHG का काम भी करता हूँ और SHG की ट्रेनिंग का भी करता हूँ। मैंने पीयूष जी को भी कहा है कि भाई फुटवेयर इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम हो रहा है तो आप आइए हमारे खैरथल में, और इधर हम जो जूतियों गाड़ने का काम हमारे लोग काम करते हैं उनका कैसे हम स्वरोजगार को बढ़ाएं, SHG में बढ़ाएं। तो वो तो एक कार्यक्रम मेला जरूर अपने स्तर पर प्रयास करके। सर, एक सवाल रह गया था, डॉक्टर साहब की भी डिमांड थी कि डीजे कोर्ट बहरोड में हो। क्या आप हस्तक्षेप करके चाहेंगे कि बहरोड में वो डीजे कोर्ट बने? मुझे बहरोड के वकीलों ने कहा है, मैं बहरोड के वकीलों के लिए निश्चित रूप से इस बात को ऊपर तक पहुँचाऊंगा। अच्छा, अभी आपने बताया एविएशन के सेक्टर में भी हमारे क्षेत्र में विकास होगा। अलवर जिले में एक एयरपोर्ट आने वाला था, तो क्या निकट भविष्य में हमें हमारे क्षेत्र में एक एयरपोर्ट देखने को मिलेगा? अभी ये तो संभावनाओं के विषय हैं, सभी संभावनाओं पर दुनिया चल रही है। सर, कोटपुतली बहरोड को लेकर अधिवक्ताओं के बीच में पिछले एक हफ्ते से विवाद बना हुआ है, क्या समाधान की सोच रही है? बहरोड के विकास के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सांसद खेल उत्सव मनाया जा रहा है, विभिन्न आपने बच्चे तहसील से निकाले, जिला स्तर तक पहुंच गए, आगे भविष्य उनका क्या भविष्य रहेगा, कहाँ तक पहुंचेगा? देखो, सांसद खेल उत्सव जो है ये एक हमारा वॉलंटरी एक्ट था, प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया की भावना को लेते हैं और मुझे बड़ी खुशी है, मैं तहे दिल से अलवर के हमारे सारे टीम के साथियों का जो मेरे साथ बैठे हैं, अलवर के सारे शैक्षिक संस्थानों का, हमारे सारे PTIs का, एडमिनिस्ट्रेशन का और मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपने पैदा किया है। मुझे ये देखने में ध्यान में आया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए और इसलिए हमने RR कॉलेज का ग्राउंड और इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड को विकसित करने का फैसला किया है। उसके साथ ही कुछ जगहों पे, जैसे मुनावर में चिरुनी का ग्राउंड है, तो मैंने अपने MP लेड से घोषणा करी है। हमारा रामगढ़ में अलावड़ा का है, वहाँ पर मैंने घोषणा करी है। हमारे राजगढ़ में इटोली का है, उसको किया है। प्रतापगढ़ के स्टेडियम को किया है। परभणी में जो हमारा रेणी के पास में जगह है, तो मेरे को एक अब ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ मैदान है, हर विधानसभा में बहरोड का भी स्टेडियम बढ़ने की बात है, तो हम उसको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से करेंगे और जो नौजवान इसमें आगे बढ़ेंगे हम अपनी तरफ से उनको आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। और नहीं भी
नहीं तो खेल तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो स्पिरिट होनी चाहिए। मैं पत्रकारों को भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा दौड़ें, पतले हों और फिट रहें। मैं भी ऐसे मोटा ज़्यादा हूँ। भारत का एक बहुत बड़ा उत्पादकता का विषय लघु एवं मध्यम वर्ग है। लघु और मध्यम वर्ग में जो हमारी MSME की इकाइयाँ हैं, उन MSME की इकाइयों का अगर 2.5 गुना तक विस्तार और 2 गुना अगर उनका निवेश भी बढ़ता है तो भी MSME का उनका स्टेटस बना रहेगा। उसके साथ बैंकों को उनकी ऋण सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी अनेक नई स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई। उसके साथ ही साथ बजट में अर्थव्यवस्था के निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं नए नवाचारों में निवेश करने के लिए आज हम देखते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में, आज हम देखते हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में, आज हम देखते हैं AI के क्षेत्र में जो नए दुनिया के परिवर्तन आ रहे हैं, उन नवाचारों में भी निवेश बढ़ाने के लिए बजट में काफ़ी प्रोत्साहन किए गए हैं। बजट के माध्यम से देश के निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा बनाने के लिए एक विशेष योगदान दिया है। विशेष रूप से फुटवेयर इंडस्ट्री, खिलौना इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री और उसके साथ ही साथ पर्यटन और टूरिज्म के क्षेत्र को भी बढ़ाने की बात करी है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस को बढ़ाने की बात करी है। IIT में सीटें बढ़ाने की बात करी है। मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई। मोदी जी की सरकार हमेशा से परफॉर्म और रिफॉर्म में विश्वास करती रही है। हम परफॉर्म तभी कर पाते जब हम रिफॉर्म्स की ओर बढ़ते हैं। 10 सालों में अगर देखेंगे तो देश में काफ़ी नए रिफॉर्म्स आए हैं। इस बजट के माध्यम से भी विमानन क्षेत्र में, इस बजट के माध्यम से विशेष रूप से बंदरगाह के क्षेत्र में तो रिफॉर्म हुए ही हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन करके, जिस एक्ट को 1961 के बाद कभी परिवर्तित नहीं किया गया, वो नई आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन की बात की गई है। और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के बढ़ते हुए आकार को देखते हुए 12 लाख रुपए तक के टैक्स में भी सरकार के द्वारा मध्यम वर्ग के लिए कर राहत देने का काम किया है। 2025 का ये जो बजट है, ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का एक तरीके से पहला जो बजट है, ये बजट एक मजबूत और सक्षम भारत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकेगा। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan.